भारतीय न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा। आइए देख लेते हैं आज की खास खबर। ट्रैक्टर सहित सवारियों से भरी ट्राली के पलटने पर तत्काल घायलों को देर रात हटा और दमोह जिला अस्पताल लाया गया। जटाशंकर धाम जाते समय श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्राली पलट गई। बताया गया है कि दमोह जिले के फतेहपुर चौकी क्षेत्र की टैंक के पास खंती में पलट गई। यह हादसा रविवार रात करीब 11 बजे का बताया जा रहा है। घटना की जानकारी पुलिस अधीक्षक श्री सोमवंशी को लगने पर तत्काल मौके पर चौकी प्रभारी फतेहपुर रघुवीर सिंह, प्रधान आरक्षक केवल और अरविंद ने पहुंचकर सभी घायलों को इलाज के लिए 108 से अस्पतालों में भर्ती करवाया। घूगस से जटाशंकर धाम जिला छतरपुर श्रद्धालु जा रहे थे, जिसमें तत्काल घटना स्थल पर 2 की मौत हो गई, जिसमें एक 7 वर्षीय बच्चा हेमेंद्र पिता भगवान दास आदिवासी उम्र 10 वर्ष निवासी घूगस व महिला छोटी बाई पति मनु गौड़ उम्र 45 वर्ष निवासी घूगस की मौत होने पर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। वहीं घायलों में करीब 2 दर्जन से अधिक घायल होने की खबर बताई जा रही है। आधा दर्जन से अधिक करीब 8 घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जिसमें ड्यूटीरत डॉक्टर आशुतोष पटेल द्वारा दमोह जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जिसमें इलाज के दौरान जिला अस्पताल में 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। मृतकों में लक्ष्मण पिता तिल्ली आदिवासी उम्र 17 वर्ष व गंजली बहू 50 वर्ष बताए जा रहे हैं और जिला अस्पताल में 11 वर्षीय चित्तर राजगौड़, 10 वर्षीय कल्पना, ट्रैक्टर मालिक 45 वर्षीय परम लोधी, 12 वर्षीय बल्ला आदिवासी, कुंवर आदिवासी उम्र 20 वर्ष, ममता 40 वर्ष भर्ती हुए। यहाँ घटना की जानकारी मिलते ही देर रात जिला अस्पताल सीएसपी अभिषेक तिवारी, थाना प्रभारी नोटा अरविंद सिंह, जिला अस्पताल चौकी से प्रधान आरक्षक के दुबे, प्रधान आरक्षक मुकुंद राजपूत, आरक्षक रणधीर दांगी सहित पुलिस ने घायलों से जानकारी ली। रिपोर्ट टीम भारतीय न्यूज। चीज़ों में देखिए क्या होता है कि हमारे यहाँ एक परंपरा है कि जब कोई, जो मुझे जानकारी मिली है वो ये है कि उन्होंने बिल्कुल नया ट्रैक्टर खरीदा था और नया ट्रैक्टर खरीदने के कारण ये होता है सामान्य तौर पे भारतीय परिवारों में कि वो नए वाहन को लेकर के मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं। तो वो उस कारण से वो दर्शन के लिए जा रहे थे जटाशंकर, जो कि छतरपुर ज़िले में। तो अब ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मतलब जिस पर कोई व्यावहारिक रूप से एकदम से नियंत्रण करना तो संभव नहीं है, लेकिन यस 2 काम हम करेंगे ज़रूर। एक तो लोगों को जागरूक किया जाएगा कि इस तरह से जो है वाहनों पर सवारी करके और जिस कार्य के लिए वाहन का उपयोग होता है उसमें किया जाए और इस तरह की परिस्थितियों से बचा जाए। यदि वो जाते हैं इस तरह से तो उसका एक जो मापदंड है उसका पालन करने के लिए भी हम एक SOP जारी करेंगे और साथ में यदि मान लीजिए हमारे RTO को भी मैं निर्देशित करूंगा कि लगातार इस चीज़ों का वो इंस्पेक्शन करते रहें और यदि कोई इसमें खामी पाई जाती है तो ऐसे लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई करें। पिछले 2-3 दिनों से हम लोग लगातार कार्रवाइयाँ कर भी रहे हैं। एक तो हमने ये तय किया है कि लगभग हर हफ्ते मैं और लगातार निरीक्षण करूँगा। हमारे SDM और CSP भी हर हफ्ते निरीक्षण करेंगे। आज जब मैं यहाँ पे आया था तो मुझे 2 चीज़ें जो बड़ी नज़र आई, जिसमें मैंने इनको बताया है कि एक तो अस्पताल में कहाँ किसको कैसे पहुँचना है उसके साइन जो है वो ठीक से नहीं लगे हुए हैं। तो कम से कम बाहर एक बड़ा साइन बोर्ड हो जिससे सामने वाले को समझ में आए कि उसको कहाँ जाना है। अस्पताल में इस तरह के साइनेज नहीं होने से लोग भटक जाते हैं कई बार। तो एक चीज़ तो मैंने ये बताई है। दूसरी चीज़ मैंने ये बताई कि OPD का हमारा मैनेजमेंट जो है वो व्यवस्थित होना चाहिए। लोगों को बहुत कम से कम समय तक वेट करना पड़े पर्ची लेने के लिए और आगे इलाज में, ये हमको सुनिश्चित करना है। उसके लिए मैंने OPD स्थल का भी निरीक्षण किया है और वहाँ जो ऑपरेटर्स हैं उनके काम को भी देखा है। तो ये समझ में आया कि कई बार जब साइट इनकी स्लो हो जाती है या बंद हो जाती है तब भी ये साइट चलने का इंतज़ार करते हैं। तो मैंने कहा है कि यदि साइट बंद हो जाती है तो आप मैन्युअली जो है पर्ची बनाइए, लेकिन उसके कारण लोगों को घंटों तक हम खड़े नहीं रख सकते हैं। तो ये अभी निर्देश दिए हैं। शाम को मैं इनके साथ बैठ के फिर रिव्यू करूँगा कि जो हम लोगों ने अभी तक इन पर निर्देश दिए थे उस पर क्या कार्रवाई। तो मुझे लगता है वो भी मेहनत कर रहे हैं, सिविल सर्जन भी लगातार। तो मुझे लगता है कि लगातार मेहनत से, लगातार मॉनिटरिंग से व्यवस्थाओं में सुधार आने की उम्मीद। आपके गांव, शहर, प्रदेश और देश की चुनिंदा दिलचस्प खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें भारतीय न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। खबरें पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।